नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, लेट एवरीवन ज्वाइन। हाय हेलन, हाय ऋतु, हाय सुचि, हाय तुष्टित, हाय अतुल, हेलो शमा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेस द नेम फ्रॉम यूजर नेम। हाँ, अभी आज हम जो बात करेंगे पहले उसका टोन सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे जो प्लैनेट उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ठीक है? आप सबको ये तो पता होगा कि प्लैनेट कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है, ये सबको पता होगा। लेकिन क्यों होता है, क्या कारण होता है, ठीक है? हाय काय, हाय सेंटरवेल, हाय स्टार, अ शूटिंग स्टार। ओके, नहीं पता, ठीक है। आज आज पता लगेगा, ठीक है? आज पता लगेगा कि प्लैनेट्स कोई भी जो होते हैं वो क्यों किसी एक पर्टिकुलर राशि में उच्च के होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर राशि में नीच के होते हैं, ठीक है? कूल है, ठीक है। तो आप में से बताओगे कोई सबसे पहले किस प्लैनेट के बारे में बात करना चाहोगे, कि वो कौन से उसमें उच्च का होता है, कौन से में नीच का होता है? कोई भी एक प्लैनेट आप पिक कर सकते हो, जो आप लोग बोलोगे वो शुरू करता हूँ पहले, फिर हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे। किस प्लैनेट के बारे में आप बात करना चाहते हो कि दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट का बताइए कि ये क्यों उच्च का होता है, क्यों नीच का होता है? सूर्य की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले सूर्य की बात करेंगे, फिर सैटर्न की, फिर वीनस की, फिर सन। हाँ, सन कवर हो जाएगा। केतु किसी भी राशि में उच्च नीच का नहीं होता, केतु इज अ शैडो प्लैनेट, ठीक है? केतु शैडो प्लैनेट होता है, ठीक है। चलो सूर्य की बात करते हैं, ठीक है। सूर्य राजा है, उसे इंडिविजुअलिटी पसंद है, ठीक है। उसे किसी के ऊपर रह के या फिर किसी के साथ निर्णय लेने में अच्छा नहीं होता। जितने भी लियो लोग होते हैं इसलिए वो लीडर अच्छे बनते हैं। सोचो उनसे वो पार्टनर बन जाए बहुत अच्छे, तो टाइम लगेगा, और अगर पार्टनर बनेंगे भी तो वो आप पे हावी रहेंगे, जितने भी सूर्य की राशि वाले होते हैं। अब सूर्य कौन सी राशि में उच्च का होता है? आई गेस आप में से किसी को पता है सूर्य कौन सी राशि में उच्च का होता है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। सूर्य जो होता है वो मेष राशि में उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि मेष होती है पहली राशि, नंबर 1, लीडरशिप, ठीक है। वो राशि होती है जहाँ पे कंटिन्यूसली आपको पावर की ज़रूरत है, एक इंडिविजुअलिज्म है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए सूर्य को वहाँ पे रहना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सूर्य भी एक गर्म प्लैनेट है और एरीज खुद में बहुत एक गर्म राशि होती है, ठीक है। तो इसलिए सूर्य को वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य को मेष राशि में उच्च का माना जाता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअलिज्म है, और जो मंगल की जो पावर है और जो उसकी लीडरशिप है वो उसे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से मंगल सेनापति हो गया और राजा आ गया, तो भाई एक राजा को कहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है? जहाँ पे उसका सेनापति हो और जहाँ वॉर हो रही हो, ठीक है। तो सूर्य और मंगल अगर किसी के प्लैनेट में एक साथ बैठ जाते हैं तो उस प्लैनेट से आप बहुत अच्छे से फाइट कर लेते हो, ठीक है। अब वो ये कि अगर गलत जगह बैठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फैमिली में बैठ गए, 7th हाउस में बैठ गए, तो फिर आप फैमिली वालों की बिल्कुल नहीं सुनोगे, आप उनसे हमेशा जीतने की कोशिश करोगे और मोस्ट प्रोबेबली जीत भी जाओगे, बट इस बारे में थोड़ा सा हर्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। और सूर्य अब नीच किस राशि में होता है? नीच का मतलब ये नहीं होता कि सूर्य वहां अपनी पावर खो देता है, सूर्य सबसे पावरफुल है। कहीं भी नीच का मतलब ये नहीं होता कि वो ग्रह आपका बुरा हो गया है, ठीक है। इसका अगर मैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करूं, तो अगर पहले भाव में सूर्य बैठा है किसी के भी लगन में, ठीक है, मेष राशि में या फिर पहले भाव में सूर्य बैठा है, तो वो बंदा कैसा होगा? कॉन्फिडेंट होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, ठीक है। वो पर्सन कभी भी किसी और पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। उसकी खुद के थॉट्स होंगे, उसे खुद की इंडिविजुअलिटी पसंद होगी, ठीक है। इसीलिए 1st हाउस या फिर मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। नीच का कहाँ पे होता है? नीच का होता है तुला में, ठीक है। तुला में या फिर 7th हाउस में, ठीक है। अब तुला में क्या होता है? तुला इज अबाउट बैलेंस, ठीक है। अब सूर्य जिसका मजबूत होता है वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता ये वो वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ, अगर नीचे के साइड एरो होता है कुंडली में तो वो नीच का ऐसा वो कुंडली में बोलते हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या है? वहां शुक्र है, शुक्र की राशि है। शुक्र इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स। शुक्र इंडिविजुअलिज्म में बिलीव नहीं करता, उसको हमेशा दूसरों से
जितने भी शुक्र की राशि वाले होते हैं, चाहे वो टॉरस है चाहे लिब्रा, उन्हें दूसरों से बहुत ज़्यादा एक वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। दैट्स वाई दे कीप एवरीवन हैप्पी, है ना। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। जो भी इंसान वैलिडेशन सीख करेगा सामने वाले पर्सन से, वो सबसे अच्छा बिहेव करेगा। अब सूर्य वाले क्या होते हैं, देखो पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन को फर्क पड़ता है, आज कुछ और बोल रहे हैं कल कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य का अच्छा होना बहुत अच्छा होता है। एक और चीज, जो उसका सूर्य प्रथम भाव में होता है, सूर्य चुका होता है, उसके बाल थोड़े से कम होते हैं, उसके बाल के आपको बॉडी में कम दिखेंगे, ठीक है। और उसकी जो स्किन है या आईज है, थोड़ा सा वहां पे कुछ इशू हो सकता है। और फेस जो होता है वो ज्यादातर ऐसा गोल होता है, ठीक है। ये नेचर होता है। इसलिए लिब्रा में क्यों नीच का होता है मैंने आपको बता दिया। वो पार्टनरशिप के बारे में, वहाँ उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। उसे लगता है भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं तो अकेला लीड करना चाहता हूँ, यहाँ मुझे कहाँ समाज के बीच में डाल दिया, ठीक है। और एक तरीके से एक राजा का हाउस होता है सेल्फ इंडिविजुअलिटी, और एक होता है स्त्री का हाउस या फिर सामने वाले पार्टनर का हाउस। मतलब ऐसा इंसान जो सामने वाले पार्टनर से ऑब्सेस रहता है। तो अगर राजा इस काम में लग जाएगा तो राज्य को नहीं चला पाएगा, ठीक है। ये सूर्य हो गया। फिर सेकंड किसी ने बताया था मुझे, सन के बाद कौन सा नंबर आया था, सैटर्न। ओके नाइस, वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट, मेरा तो सबसे फेवरेट प्लैनेट है सैटर्न। अब सैटर्न इज ऑल अबाउट पेशेंस। सैटर्न को ऐसा लगता है कि भाई आराम आराम से सब्र से काम होगा हमारे यहाँ, ठीक है। जितना हम सब्र करेंगे उतना अच्छे से काम होगा। अब वो कहाँ बैठ जाए, जाके बैठ जाए मेष राशि में, तो वो नीच का हो जाएगा भैया, क्योंकि उसे चाहिए सब्र। और एरीज में हड़बड़ी, क्योंकि जितने भी एरीज वाले होते हैं वो लाइफ को एज अ कॉम्पिटिशन वो करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं सैटर्न में एरीज की बात कर रहा हूँ, पहले नीच का ही बता रहा हूँ दृष्टि जी, ठीक है। तो पहले क्या होता है, अगर मेष राशि में शनि होंगे तो वहाँ उनको प्रॉब्लम होगी, वहाँ के वहाँ पेशेंस नहीं है, वहाँ हड़बड़ी है, वहाँ जल्दीबाजी है, वहाँ पे क्या बोलते हैं इम्पल्सिव डिसीजंस हैं। तो सैटर्न को वहाँ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सैटर्न थोड़ा सा कूल काम प्लैनेट है, आराम आराम से काम करता है, हल्के हल्के काम करता है, उसको वो एनवायरनमेंट सूट ही नहीं करता। और एक तरीके से फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट वॉर। सैटर्न को कभी भी वॉर अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो इसीलिए सैटर्न एरीज में नीच का होता है। उच्च कहाँ होता है, उच्च का होता है तुला में, क्योंकि तुला में बैलेंस है, सबको एक समान एक दृष्टि से देखा जा रहा है, ठीक है। एक बराबर सबको तो मतलब सबको एक बराबर तोला जा रहा है। तभी देखिए लिब्रा का जो साइन होता है वो बैलेंस होता है ना, बैलेंस होता है, क्योंकि बैलेंस जहां मेंटेन रहेगा सैटर्न वहां खुश रहेगा। जहां पे थोड़ी सी ज्यादा ऊपर नीचे हुआ सैटर्न को वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप देखोगे सूर्य में और सन में, तो सूर्य हो गई सरकार और जुडिशरी हो गई सैटर्न, तो कभी भी देखो इन लोगों में बनेगी नहीं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अगर आप गूगल जाके करोगे सबसे ज्यादा अगर कहीं पे केसेस हैं तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो इसलिए सैटर्न जब 7th हाउस में बैठता है तो उसको बेस्ट लगता है, उसको लगता है कि सब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में एक हाउस लेते हैं 7th हाउस, ठीक है। 7th हाउस मतलब मैरिज में अगर आपको बेस्ट देना है तो आपको वहां पे क्यों कौन सा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर सन वाला रखोगे नहीं चल पाएगा। अगर आप वाइफ से बोलोगे भाई मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, तुम कुछ नहीं हो, या सेम वाइफ बोले अपने हस्बैंड से, तो वो शादी चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। सेम अगर सैटर्न बैठा होगा वहां पे 7th हाउस में, ठीक है, या फिर सैटर्न की एनर्जीज होंगी, तो क्या होगा, पेशेंस, ठीक है। तो जितना पेशेंस आपके पास होगा पार्टनरशिप्स में, चाहे वो किसी भी हो, लाइफ पार्टनरशिप हो या नॉर्मल पार्टनरशिप हो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं राशियों के साथ साथ हाउसेस के लॉजिक की भी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी हाउस को इंप्रूव करना तो कैसे करो। 7th हाउस को इंप्रूव करना तो देखो 7th में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, वो सैटर्न होता है। सैटर्न वाले करेक्टरिस्टिक्स लाओ, एक ड्यूटीफुल इंसान बने रहो, ठीक है। हमेशा एक बराबर का फील दो, कभी ऐसे खुद को ऊपर फील नहीं कराओ। खुद को ऊपर फील कराओगे तो सैटर्न जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सैटर्न हो गया। इसके बाद हमने सैटर्न देखा था, वीनस देखा था, एक बार देख लूँ मैं ऊपर जाके, ओके काफ़ी ऊपर चला गया। सन वीनस, हाँ वीनस की बात करते हैं, ठीक है। वीनस, ओके, एक और बहुत ऐसा प्लैनेट जो हमें सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें देता है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि भैया अपनी लाइफ को एंजॉय करो अच्छे से बढ़िया करके, ठीक है। तो जब भी वीनस कहाँ पे उच्च का होता है, कहाँ पे नीच का होता है, तो वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी। उसको खाना अच्छा लगता है, उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, उसको लोगों के साथ घूमना अच्छा लगता है, उसे ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, उसको लगता है लोग उसको अप्रिशिएट करें। और वो कहाँ पे नीच का होता है, वो जाके नीच हो जाता है वर्गों में, कन्या राशि में, क्योंकि कन्या राशि इज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म।
वो क्रिटिसाइज करता है। अब कोई अगर लेट्स से इंसान अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है, खुश मिजाज है, अब उसे तुम क्रिटिसाइज करने लगो तो वो कैसा फील करेगा? वो गलत ही फील करेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको अपना 6 हाउस इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना है? आपको कभी भी 6 हाउस में मतलब जो वीनस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं लाने हैं वहाँ पे। अगर आपको अपना वीनस अच्छा करना है, आप जाओ पाइसिस में, आप जाओ 12th हाउस में। ठीक है, 12th हाउस देखा जाए तो खर्चे का घर होता है, व्यय का घर होता है, लेकिन शुक्र जो पैसे का कारक है वो वहीं उच्च चुका होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इट्स अबाउट, अगर आपको पता होगा 12th हाउस इज ऑल अबाउट द बेड प्लेजर एज वेल, और भी जितनी सारी चीज़ें होती हैं, ऐशो आराम। ठीक है, इसका जो सबसे बेस्ट हाउस होता है वो 12th हाउस होता है। 12th हाउस में जिसका भी शुक्र बैठा हो, ठीक है, जिसका भी शुक्र बैठा हो एक्सेप्ट शनि की राशि का, ठीक है, वो बंदा अपनी लाइफ में हमेशा ऐश करता है। ऐश इन द सेंस कि जिसका फर्स्ट हाउस में वीनस है उसके पैसे पे फैमिली ऐश करती है। ठीक है, तो जिस हाउस में वीनस बैठा होगा उससे अगले भाव के वीनस फल देगा। तो हेलन बहुत अच्छा, अगर आपका 12th हाउस का वीनस है तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, पैसे आपके पास आते रहेंगे। सेव ना हो अलग बात है, बट पैसे खर्च करने के लिए हमेशा आते रहेंगे क्योंकि वीनस वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो वीनस को 12th हाउस में चलता है। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो गुरु है, गुरु की राशि, और लोग कहते हैं गुरु और वीनस शत्रु है, लेकिन वीनस तो गुरु की राशि में उच्च चुका हो रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो दुनियादारी से अलग है। जब वो आपकी पूरी दुनियादारी खत्म हो जाती है तब 12th हाउस आता है। ठीक है, फर्स्ट से लेके 8th हाउस तक सारी आपकी मेटलिस्टिक डिमांड आती है। 9th हाउस में धर्म आता है, 10th हाउस में कर्म आता है, 11th हाउस में आपके लाभ आता है, काम आता है, और 12th हाउस में मोक्ष आता है। ठीक है, 12th हाउस मोक्ष का भी होता है। तो वीनस को सबसे बेस्ट क्या लगता है? मोक्ष। ठीक है, तो ऐसे ही जो इंसान भक्ति करता हो, जिसको बहुत भक्ति करने का मन हो, ठीक है, वो अगर पढ़ने से अच्छा वीनस वाली अडोप्टेशन लाएगा। जैसे अगर वो गाने का प्रयास करेगा, वो भजन गाएगा, वहाँ पे वो कीर्तन करेगा, ठीक है, तो उस इंसान को अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, बिकॉज वीनस वहाँ पे उच्च का होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भक्ति में संगीत मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे भक्ति में संगीत मिल जाए ना, वहाँ पे अलग ही लेवल का मतलब खुशी मिलती है वहाँ पे शुक्र को। ठीक है, बुरा कहाँ लगता है? उसे वर्गो में। ठीक है, वर्गो, बिकॉज वर्गो बहुत प्रैक्टिकल है, वहाँ पे इमोशंस है ही नहीं, वो हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखता है। और 12th हाउस सबसे ज़्यादा इमोशंस है, सबसे ज़्यादा इमेजिनेशंस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वीनस को अपने इमेजिनेशन को यूज़ करने का पावर मिल जाता है, इसलिए 12th हाउस में वीनस जो है वो उच्च का होता है। ठीक है, 12th हाउस में भी अच्छा होगा, और अगर 12वें साइन में है, पाइसेस में है, तो भी अच्छा होगा। ठीक है, ओके मनप्रीत जी। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट। मार्स कोई बोल रहा था, ठीक है, मार्स, मंगल। मंगल आपको पता होना चाहिए कि मंगल जो प्लैनेट है वो है वॉरियर। मंगल को चाहिए लड़ाई, मंगल को चाहिए मार धाड़। ठीक है, उसे पता है कौन किससे लड़ना है, मुझे ला बताओ, आज लड़के दिखाता हूँ। अब मंगल जैसा प्लैनेट मित्र की राशि में तो उच्च का नहीं होगा, क्योंकि उसे लड़ाई करनी है। तो वो किसकी राशि में उच्च का होता है? वो सैटर्न की राशि में उच्च का होता है। ठीक है, सूर्य और शनि की और मार्स की एक बहुत दुश्मनी है। अगर आपको पता होगा कि सैटर्न की वाइफ पे मार्स ने कुछ दृष्टि डाल दी थी, जिस वजह से वो सैटर्न से शादी करने में डिले हो गया उसके बीच में। ठीक है, देन उसके बाद वो डिसाइड हुआ था कि सारे जो ग्रह हैं वो अपने महादशा और अंतर्दशा में ही अपना फल देंगे। ऐसा नहीं कि जब जिसका मन करा उठा के उसने अपना दृष्टि डाल दी और पर्सन की लाइफ में पूरा डेस्टिनी चेंज कर दी उसकी। ठीक है, तो हुआ ये था कि मंगल जो है, मंगल इज ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, और 10th हाउस में क्या होता है? 10th हाउस इज ऑल अबाउट कर्मास। ठीक है, तो अगर अपनी सारी एनर्जीज को कर्म पे लगा दोगे तो मंगल को बहुत अच्छा लगेगा, मंगल को बहुत बढ़िया फील होगा। ऐसे ही जिसका मार्स अगर 10th हाउस में हो तो वही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मंगल को शनि की राशि में बहुत ही ज्यादा बढ़िया अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे उसको एक कर्म करने का काम, सारा काम कहाँ पे है? 10th हाउस में कर्म। अब एनर्जी कहाँ चली गई? कर्म में। तो आपका सारा कर्म में मतलब वो आ गई, आपकी सारी एनर्जी कर्म में आ गई। हाँ, बढ़िया बढ़िया काम करोगे, बढ़िया मेहनत करोगे, पैसा बढ़िया मिलेगा। ठीक है, करियर बहुत अच्छा रहेगा ऐसे लोगों का जिसका भी 10th हाउस में मंगल होता है। ठीक है, ये लोग बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब कौन सी राशि में मंगल नीच का होता है? अब भैया लड़ाई झगड़े वाला प्लैनेट है, गुस्से वाला प्लैनेट है, एक वॉरियर है। अब एक वॉरियर को तुम घर में रख लो, फॉर एग्जाम्पल जिसके भी पिताजी या कोई भी भाई अगर किसी का आर्मी में हो, ठीक है, जिसने जो बहुत ही पैशनेट आर्मी में पर्सन हो, इंडियन आर्मी में हो या पुलिस में हो, अब उन लोगों को ना घर पे अच्छा नहीं लगता। रीजन क्या है कि उनका जो माहौल है वो हमेशा लड़ाई या किसी इस केस के बारे में बात, उस केस के बारे में बात, उन्हें वो अच्छा लगता है हमेशा। अब ऐसे बंदे को आप घर में बिठा लोगे ना, वो घर में बैठेगा नहीं, वो बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि घर में उसे लड़ना नहीं चाहिए, और सिंपल सी बात है।
अगर आपके इमोशंस, मतलब कैंसर हमारे इमोशन होते हैं, अब इमोशंस में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा भर दो तो क्या होगा? अगर आपके इमोशंस में गुस्सा आ गया तो फिर क्या, मतलब आप छोटी से एक कोई हल्का सा बात बोल देगा आप गुस्सा हो जाओगे, छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा हो जाओगे। लोग कहते हैं कि इसको बहुत मूड स्विंग्स है। जैसे अभी इस टाइम पे मार्स नीच का ही चल रहा है, काफी टाइम से नीच का चल रहा है। अगर आप लोग बताओ गोचर देखते हो ट्रांजिशन, तो उसमें भी मार्स भी नीच का है, और वो शायद तभी 6-7 महीने और नीच का रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको पिछले कुछ 6-7 महीनों से, जिसका मंगल की राशि हो या मंगल की लगन हो, ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा हो, बहुत चिड़चिड़ापन रिसेंटली रहने लगा हो, ठीक है। घर में थोड़े से बहस हो रही हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, ठीक है, जिसका भी 4th हाउस में मंगल बैठा है, ठीक है, वो रहेगा। बिकॉज अभी चंद्रमा जो है वो इमोशंस में है, ठीक है। तो कभी भी आपके इमोशंस में एग्रेशन नहीं होना चाहिए। एग्रेशन कहाँ पे होना चाहिए? आपके काम में, बाहर। जैसे हमारे मॉम डैड कहते हैं ना कि यहाँ गुस्सा मत दिखा, बाहर जाके गुस्सा दिखा। तो वो एक तरीके से मंगल के लिए बात बोली जाती है कि भाई गुस्सा दिखाना है तो यहाँ पे करो, वहां मत करो, ठीक है। नहीं देखना आता तभी तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं देखना आता तो कोई नहीं, हल्के हल्के सीख जाओगे लाइफ पे। रोज आना, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ आप सबको कि कैसे कैसे कोई चीज़ देखनी होती है, ठीक है। अब मार्स की बात होगी, अब कोई अपना नेक्स्ट प्लैनेट बता दे। मार्स का हो गया, सैटर्न हो गया, वीनस हो गया, सन हो गया। और कोई बताएगा नेक्स्ट प्लैनेट, है मैं खुद से शुरू कर दूँ? चलो ठीक है, मैं खुद बताता हूँ। अब मरकरी पे आते हैं, जुपिटर। चलो ठीक है, जुपिटर करते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, 2 लोगों का वोट हो गया, जुपिटर, ठीक है, जनता की जीत हुई। हम जुपिटर शुरू करते हैं। जुपिटर गुरु, ठीक है, हमारा टीचर, जिसने हमें सब कुछ पढ़ाया है, जिसने हमें सब कुछ ज्ञान दिया है, ठीक है। आपको मोक्ष दिलवाने में भी गुरु का ही कारण होता है। गुरु कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गुरु जो धोती पहन के घूम रहे हैं वही गुरु हैं। कोई भी एक क्लास में आपका सीनियर भी आपका गुरु हो सकता है, ठीक है। आपके प्रोफेशन में आपका सीनियर भी गुरु हो सकता है। इसलिए 9th हाउस जो होता है वो सीनियर्स का होता है। अगर आप कभी भी देखना है कि आपके सीनियर से आपकी नहीं बन रही, गो चेक योर 9th हाउस की, वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, ठीक है। अब गुरु को सबसे बेस्ट कहाँ लगता है? कर्क राशि में, इमोशन में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कभी किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाई होगी, या आप में से कभी कोई ट्यूशन के प्रोफेशन में है, टीचर है, ठीक है, तो उसे ये पता होगा कि जब भी आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, या आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छे नंबर लाता है, तो आपको अंदर से बड़ी खुशी होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि आज के ज़माने में कोई टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, लोग उसके बारे में मीम बनाते हैं, गालियाँ देने में लगे हुए हैं, ठीक है। बट इफ़ यू इंसल्ट जुपिटर, आप कभी लाइफ में अच्छा नहीं बन पाओगे। अगर आप कभी भी किसी भी ऐसे पढ़े लिखे इंसान के, किसी सीनियर की, जो एक अच्छा सीनियर हो, ठीक है, अच्छा गुरु, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। क्योंकि गुरु एक माता की तरह होता है, इसलिए वो माता के हाउस में हो चुका होता है। एक और कारण ये है कि अगर आपको अपना 4th हाउस स्ट्रॉन्ग करना है तो वहाँ पे जुपिटर वाले प्रॉपर्टीज ले आओ। कैसे? सेटिस्फेक्शन ले आओ। अब जिसके हृदय में ज्ञान है, क्योंकि गजकेसरी योग क्यों बनता है? क्योंकि चंद्रमा और गुरु साथ में होते हैं। तो जिसके हृदय में ज्ञान है, ठीक है, जो ज्ञान से ही खुश हो जाता है, उस पर्सन को कोई दुनिया में चाहिए नहीं। उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत होता है, ठीक है। उसे बुक पढ़ना अच्छा लगेगा, जिसके में गजकेसरी हुआ, फिर गुरु जिसका उच्च हो, उसे नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जितना नॉलेज लोगे आप, उतना आपका मन हल्का होगा, ठीक है। तो जुपिटर जो होता है वो माता के घर में उसे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो एक इमोशनल चीज़ होती है। तो इसलिए कभी भी कोई भी आपका टीचर है, कोई भी है, ठीक है, वो उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। टीचर हो गया, सीनियर हो गया, फिर जॉब में सीनियर हो गया, फिर बिजनेस में सीनियर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा। नमांश पे एक बार बाद में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। नमांश की बात करेंगे आगे, इसी आज के सेशन में नमांश की बात कर लेंगे, ठीक है। तो गुरु हो गया उच्च कहाँ पे? कर्क राशि में, या चौथे घर में जिसका गुरु होगा वो भी आप उच्च का ही मानना है एक तरीके से। क्योंकि जो भाव होता है वो पहले फल देता है, राशि बाद में फल देती है। मतलब 70% जिस प्लैनेट जिस भाव में बैठा है उसके फल देगा, 30% राशि के फल देगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जुपिटर नीच का कहाँ पे होता है? वो नीच का होता है मार्स में जाके, ठीक है। अब गुरु है, कोचेस डोंट प्ले, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। अब विराट कोहली का जो कोच है, वो विराट कोहली जैसा क्रिकेटर नहीं बन सकता, बिकॉज उसका काम सिखाना है, उसका काम एग्जीक्यूट करना नहीं है, ठीक है। जैसे महाभारत का एक इंसिडेंट है जहाँ पे द्रोणाचार्य ने युद्ध में हिस्सा लिया था, जिस बात पे उनकी बहुत ज़्यादा, जब वो ऊपर गए थे, चित्रगुप्त से बात हुई थी उनकी, ठीक है। तो नहीं, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में ही तो होता है, डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ, मकर राशि में नीच का होता है जुपिटर, ठीक है। तो गुरु को ना कभी भी, अब गुरु है, उसको तुम बोलो नहीं तुम गुरु हो तुम ही काम करो, तो बेटर नहीं रहेगा ना भाई। तुम्हें सिखा दिया, अब तुम बोलो विराट कोहली की जगह, विराट कोहली की फॉर्म खराब चल रही है तो उसका टीचर आके मैच के लिए वो नहीं खेल पाएगा ना, ठीक है। तो इस वजह से जुपिटर को कभी भी 10th हाउस में अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसका काम सिखाना है, ठीक है। इट्स लाइक इफ यू आर एवेंजर्स फैन, यू हैव सीन कि आई गाइड
पीपल टू द ट्रेजर आई कैन नॉट पजेस, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। तो गुरु को कभी भी रणभूमि नहीं आना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने भी ये किया था और उनको बहुत बड़ा चीज़ का शाप लगा था, ठीक है, कि आप गुरु होके आपने रणभूमि में क्यों गए, ठीक है। जुपिटर एक वाटरी प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है, ठीक है, शांत प्लैनेट है। अब तुम उसे लड़ाई झगड़े में घुसे दो तो अच्छा नहीं रहेगा। उसका काम गाइड करना होता है, इसलिए वो 9th हाउस उसकी राशि होती है, 10th हाउस उसकी राशि नहीं होती है, ठीक है। ज्ञान के बाद कर्म आता है। अब कुछ लोग बिना ज्ञान के कर्म करते हैं तो फिर बोलते हैं अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। सजिटेरियस में गुरु बहुत अच्छा होता है, मूल त्रिकोण राशि होती है उसकी, ठीक है। अब गुरु हो गया, अब चलते हैं मरकरी पे, ठीक है। मरकरी, बुध इकलौता ऐसा चालाक ग्रह जो अपनी ही राशि में उच्च चुका होता है। वो उसे पता है भाई देखो सबसे स्मार्ट प्लैनेट होता है मरकरी, जिसका भी मरकरी अच्छा है वो दुनियादारी बहुत अच्छे से समझ लेगा। इसलिए सारे बिजनेसमैन की कुंडली में जो मरकरी बहुत अच्छा देखोगे, कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही अच्छा बात होता है। यस, एक्सॉल्टेड इन वर्गो, ठीक है, कन्या राशि में वो एक्सॉल्टेड होता है। रीजन, क्योंकि कन्या राशि क्रिटिसिज्म है, कन्या राशि सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। अब वहाँ पे मरकरी मतलब आपकी बुद्धि जाके वहाँ पे बहुत अच्छा फील करती है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फील करेगी, ठीक है। पाइसिस में डे ड्रीमिंग होती है, वहाँ पे वीनस अच्छा है तो वहाँ पे मरकरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोले कहाँ आ गया हूँ यार मैं, मेरे को प्रैक्टिकल बातें करनी। अब सोचो तुम किसी बिजनेसमैन को बोलो भाई तुम 4 घंटे सत्संग कर लो, वो नहीं करेगा, उसका दिमाग में वो सत्संग आएगा ही नहीं, बिकॉज उसका दिमाग बिजनेस में है। और ठीक है, हर किसी को भगवान ने अपनी अपनी ड्यूटी दी है, ठीक है। ब्राह्मण का कर्म कुछ और है, जैसे वर्णों के हिसाब की बात कर रहा हूँ, कास्ट की बात नहीं कर रहा। हर किसी का वर्ण होता है, जो भी टीचर है तो वो ब्राह्मण वर्ण का है, चाहे वो किसी भी उससे हो, ठीक है। कोई अगर सोल्जर है तो वो क्या बोलते हैं क्षत्रिय वर्ण का, चाहे वो कुछ भी हो। बट आजकल सीन बड़े अजीब हो गए, पीपल आर फ्लॉन्टिंग देयर कास्ट, अपनी जातियों को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग गाड़ी में लिखवा लेते हैं ब्राह्मण ठाकुर, पता नहीं क्यों, मतलब उससे गाड़ी का माइलेज बढ़ता जाने क्या होता है, मतलब आज तक समझ में नहीं आया मुझे कि क्यों लोग करवाते हैं ऐसा। बट नहीं, ब्राह्मण का कर्म था कि वो दूसरों को ज्ञान दे, ना कि इस बात पे घमंड करे कि वो ब्राह्मण है, ठीक है। सेम गोज विद दी लाइक ठाकुर लोग जो फिर हमारे क्षत्रिय होते हैं, उनका काम दूसरों की सुरक्षा करना था, कि भाई जो वीक है उनकी सुरक्षा करें, ना कि ये दिखाएं भैया हम तो हैं, हमसे पंगा मत लेना, मार देंगे, ऐसा कोई भी नहीं करना था, ठीक है। सेम गोज विद दी वैश्य गण, जो शुद्ध हिंदी में बनिया कहते हैं जिनको, उनका काम था अच्छे से मोल भाव, हर प्राइस को अच्छे से लेके सही तरीके से पैसे को हर किसी में डिवाइड करना, पहुंचाना। फाइनेंशियल डिस्पैरिटी करना नहीं था। आज इंडिया में इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है, अगर आप लोग देखोगे, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, मतलब इंडिया का मतलब 90% वेल्थ हो सकता है आज के रेट में सिर्फ 15 या 20% लोगों के पास हो, ठीक है। इतना इस लेवल का फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बिजनेसमैन को कभी भी एक डे ड्रीमिंग में अच्छा नहीं रहेगा, वो प्रैक्टिकल रहेगा, इसलिए वो 6th हाउस में अच्छा होता है। 6th हाउस एनिमीज का भी होता है, 6th हाउस कर्जे का भी होता है, 6th हाउस लोन का भी होता है। दैट्स द ओनली रीजन कि जो व्यापारी लोग होते हैं वो लोन लेने में बड़े स्मार्ट होते हैं, बिकॉज उनका बुद्ध स्ट्रांग होता है। दे नो कि हाँ कहाँ से पैसे लेने हैं, किससे पैसे लेने हैं। लोन बैंक से लिया हुआ लोन नहीं होता, माल्य वाला लोन की बात नहीं कर रहा, वो कहीं से भी उधार लेंगे, उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेंगे, बिकॉज दे हैव माइंड फॉर इट। वो दुश्मनी भी करेंगे तो सोच के करेंगे कि भाई इस दुश्मनी में मेरा क्या फायदा है, इतने ज़्यादा इंटेंस सोच वाले होते हैं मरकरी, ठीक है। सेम गोज विद मरकरी, अगर बैठ जाए भाई 12वें घर में गुरु की राशि में, उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सत्संग हो रहा है, वहाँ पे भजन हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं हो रही, वहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, तो उसे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। एज सिंपल एज दैट। तो मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, कोई प्लैनेट है जो मैंने मिस कर दिया? वीनस भी हो गया, जुपिटर भी हो गया, सन भी हो गया, मार्स भी, मून, अरे हाँ मून कैसे भूल गए हम लोग यार, सबसे मेन प्लैनेट तो मून होता है, ठीक है। यस, थैंक यू वेलन। तो मून कौन सी राशि में उच्च का होता है? पहले मून को समझो, मून है क्या? मून इमोशंस है। मून को भाई चाहिए पूरी सिक्योरिटी, ठीक है। मून इज लाइक a person who have lot of mood swings, who have lot of tantrums, who have lot of expectation। तो जिसके मूड स्विंग्स नहीं होता, जो खुद स्टेबल नहीं होता, उसे क्या अट्रैक्ट करेगी? स्टेबिलिटी। तो इसीलिए जो कैंसर का लॉर्ड होता है मून, वो सबसे ज़्यादा अच्छा फील करता है टॉरस में, ठीक है। टॉरस में मून को बहुत अच्छा लगता है। रीज़न क्या है? एक और उसका रीज़न है कि टॉरस में ही उसकी जो फेवरेट नक्षत्र है रोहिणी, जो उसकी फेवरेट वाइफ भी आउट ऑफ 28 वाइफ्स, वो उसी में होती है, टॉरस नक्षत्र में। और एक परम उच्च की डिग्री भी होती है, वो कृतिका नक्षत्र में वो परम उच्च का होता है, ठीक है। तो चंद्रमा इमोशन है, टॉरस में उसको सिक्योरिटी मिलती है। टॉरस इज ऑल अबाउट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे खूब सारे फ्लावर्स हैं, खूब अच्छा खाना है, खूब बढ़िया खूब बढ़िया परफ्यूम्स हैं, ठीक है, बढ़िया मूवी लगी है, एक शांत में सुकून वाला, मतलब जहाँ पे एक बहुत चंचल मन को भी शांति मिल जाए, वो टॉरस होता है,
ठीक है। इसलिए भगवान कृष्ण की जो राशि थी वो टॉरस थी, वो और वो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, आप सबको पता होगा ये बात, ठीक है। तो दो ऐसे मतलब भगवान राम का भी जन्म तुला में हुआ था जहाँ पे शुक्र उच्च का था, ठीक है। और चंद्रमा जहाँ पे स्कॉर्पियो में चला जाता है वहाँ पे इंटेंसिटी होती है। अब भाई जिस इंसान का मन चंचल है वो यार वहाँ पे इंटेंसिटी उसे मिल जाए हर चीज़ में, ठीक है। हर चीज़ में उसके इमोशंस को उसे दबा के रखना पड़ रहा है, वो खुल के बता ही नहीं पा रहा है, ठीक है, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसे बुरा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वहाँ पे मंगल की राशि है, वहाँ पे मतलब उसकी कोई डेप्थ नहीं है, ठीक है। उसकी 8th हाउस की कोई डेप्थ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कोई मिस्टीरियस अगर ज़ोडिक साइन होता है तो वो स्कॉर्पियो होता है, और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कोई हाउस होता है तो वो 8th हाउस होता है, ठीक है। अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, कब नहीं पता कब हो जाए क्या हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मून जो है उसे स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इट्स नॉट अ प्लान्ड थिंग, ठीक है। टॉरस इज द गाय हु प्लान्स एवरीथिंग, ठीक है। और जिसका मन चंचल होता है उसे प्लानिंग वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसीलिए कभी भी लोग ना सेम नेचर वाले आप देखोगे लोग कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसा लड़का है जिसको पसंद है कि भाई मेरे को एकदम बढ़िया प्रिंस ट्रीटमेंट मिले, या फिर लड़की है उसको लग रहा है मेरे को प्रिंस ट्रीटमेंट मिले, अब उसको ऐसा लड़का मिल जाए जो भी सेम सोच रहा है कि भाई मेरे को भी प्रिंस ट्रीटमेंट मिले, तो भाई नहीं हो पाएगा ना भाई। कौन किसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा? एक दूसरे के बराबर में बैठ के सोचते रहेंगे, पहले आप करते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हमेशा हमें ऑपोजिट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक थे किसी भी चीज़ के, मतलब जो प्लैनेट है वो क्यों उच्च के होते हैं, क्यों नीच के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर लेट्स से आपको अपना फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पता है आपको सूर्य की तरह बनना होगा, ठीक है। आपको अपना सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग करना है, मनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको इमोशंस को समझना होगा। क्यों इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेकंड हाउस के लिए? बिकॉज सेकंड हाउस फैमिली भी है, सेकंड हाउस पैसा भी है, सेकंड हाउस स्पीच भी है। अगर आप दूसरे के इमोशंस का ध्यान रख के कुछ बात कह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी एड्स होते हैं, जितने भी आप ऐड देखोगे जो आपको दिल को छूते हैं, या फिर कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड बनाती हैं ऐसे नहीं बनाती कि हाँ दिमाग में बना दिया। दे आर रिसर्चिंग ऑन इट, दे आर नोटिसिंग आवर बिहेवियर, ओके, इवन दे आर नोटिसिंग योर बिहेवियर कि आप कैसे लाइव पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, कौन किसको मैं वेव कर रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन लोग आ रहा है, कौन कौन एग्जिट कर रहा है, किस सब्जेक्ट पे बात हो रही है, दे ऑल आर जी, हर एक चीज़ नोटिस हो रही है। फिर वो हमारे इमोशंस देखते हैं कि बंदों का इमोशन कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से फिर वो एड्स बनाते हैं और वहाँ से पैसा आता है। तो किसी का भी पैसा खर्च जो होता है वो इमोशंस को लेकर बहुत होता है। इसलिए अगर आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी बातों में इमोशन है, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना लोगे कैसे भी करके, ठीक है। थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह, थर्ड राशि में कोई भी ग्रह उच्च नीच का नहीं होता, उपचय भाव होता है, तो वो ऐसा पार्ट होता है जो लाइफ भर इंप्रूव होता रहता है, ठीक है। थर्ड हाउस जिसके भी थर्ड हाउस में बुरे प्लैनेट, जैसे बुरे नहीं बट क्रूर प्लैनेट बैठे हों, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, ऐसे लोग बहुत अच्छे से लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और अगर अपनी ही राशि का तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है। फिर उसके बाद फोर्थ हाउस अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपना मन स्ट्रॉन्ग करना है, तो अपने अंदर ज्ञान लाइए, किताबें पढ़िए, ज्ञान लीजिए, दुनिया के बारे में जानिए कि भाई कोई भी चीज़ होती है तो ऐसी क्यों होती है, तो आपका मन जो है वो हल्का होता है, ठीक है। किसी किसी को बुक्स पढ़ना बहुत सकता है, बुक्स पढ़ के उनको मन में शांति मिल जाती है, ठीक है। तो फोर्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। फिफ्थ हाउस में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, सिक्स हाउस में बुध उच्च का होता है, ठीक है। आप बुध की वाली जो राशि है, ठीक है, बुध के जो नेचर है वो आप वहाँ पे डालो, सोच समझ के अपने खाओ, सोच समझ के अपने फ्रेंड्स बनाओ, सोच समझ के किसी से पैसा उधार लो, ठीक है। और अगर आपका दिमाग ठीक होगा तो देखो क्यों होता है, बुध को सिक्स हाउस क्यों मिला है। और आजकल की डेट में क्या होता है कि आजकल की डेट में क्या होता है कि जितनी बीमारियां हो रही हैं ना, ये सब स्ट्रेस इंड्यूस बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। इनका दिमाग का बीमारियों से सीधा संबंध होता है। इसलिए बुध जो दिमाग का कारक होता है वो बीमारी वाले घर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को मतलब अच्छी लगी, बट मेडिकल टर्म्स में आप आजकल गूगल करोगे यही चीज़ होती है। आधी बीमारियां जो हो रही हैं वो दिमाग की परेशानी से हो रही है, स्ट्रेस से हो रही हैं। स्ट्रेस से आपके गट में फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में आपके फ़र्क पड़ जाता है जब भी आपका दिमाग भरा होता है। रोहिणी नक्षत्र वालों को हस्बैंड बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ऑब्सेस्ड रहता है उनसे, बिकॉज रोहिणी वॉज द ओनली नक्षत्र जिसने चंद्रमा को एकदम खुद से ऑब्सेस कर लिया था, वो बाकी सारी वाइफ को भूल ही गया था, ठीक है। तो जिसके भी रोहिणी नक्षत्र होते हैं वो लोग बहुत चार्मिंग होते हैं। कृष्ण जी उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चार्मिंग भगवान का रूप कहा गया, अवतार कहा गया, वो कृष्ण जी को कहा गया है,
ठीक है। तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र वाले जिसके भी होते हैं वो अच्छे होते हैं और ये पार्टनर से बहुत क्लोज भी रहते हैं, लॉयल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि अट्रैक्टिव है तो लॉयल नहीं है, ठीक है, बहुत लॉयल रहते हैं। मृगशिरा नक्षत्र वाले जो होते हैं टॉरस में, एक थोड़ी एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, वो थोड़े से होते हैं कि उनके थोड़ा सा यहाँ वहाँ भी थोड़ा सा नज़रें जा सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज टॉरस जितने भी फिक्स साइन होते हैं, टॉरस, कुंभ, वृश्चिक और सिंह, ये 4 जो राशियाँ होती हैं बहुत लॉयल होती हैं किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज ये ज़िद्दी होती हैं, ठीक है। पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है, कूल, ठीक है। अब हम नवमांश की बातें कर लेते हैं, ठीक है। कृष्णा इज और अट्रैक्टिव, यस यस यस। मूल नक्षत्र केतु का होता है। नक्षत्र एक बार नक्षत्र सीरीज पे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब अच्छे से पूरा प्रॉपर, जिसमें मैं अच्छे से एक ही चीज़ समझाऊँ आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बिकॉज 28 मतलब 27 होता है, पर एक 28 नक्षत्र भी होता है, अभिजीत नक्षत्र कहते हैं उसे, ठीक है। यू आर वेलकम कृतिका जी, ठीक है। भरणी नक्षत्र, धनिष्ठा बहुत अच्छा होता है। धनिष्ठा पर तो एक सीरीज ही बनी है असुर, आप लोगों ने देखी हो तो। पूर्वाषाढ़ा की बात कर रहे होगे आप, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखा हो, नक्षत्रों की बात हो रही है। तो हमारे जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं ना, वो नक्षत्रों पे ही होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जनवरी फरवरी सबको पता है, बट एक मैं महीनों के नाम लेता हूँ जो हमारे हिंदी महीनों के नाम होते हैं। जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, तो पौष, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अश्विनी, कार्तिक, कुछ ऐसे होते हैं, भूल गया हूँ मैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सब नक्षत्रों के नाम होते हैं। पौष मतलब पुष्य नक्षत्र, ठीक है। माघ मतलब मघा नक्षत्र, ठीक है। फागुन मतलब फागुनी नक्षत्र, ठीक है। चैत्र मतलब चित्रा नक्षत्र। तो इन महीनों में, इन नक्षत्रों में पूर्णिमा आती है, इसलिए इन नक्षत्रों का नाम, इन महीनों का नाम इस नक्षत्रों पर रखा जाता है, ठीक है। मार्गशीर्ष हाँ दिसंबर होता है, ठीक है। अब चित्रा नक्षत्र यहाँ पे लिखा है, तो चित्रा नक्षत्र मतलब आप देखना जब आएगा आपका अप्रैल की जो पूर्णिमा पड़ेगी, चाहे आप अभी कोई पंचांग देख लो, अप्रैल की जो पूर्णिमा पड़ेगी उस दिन चित्रा नक्षत्र होगा, ठीक है। फरवरी में आप देख लेना पौष माघ मघा नक्षत्र होगा जब पूर्णिमा होगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। इन नेपाल दीज आर द मंथ्स, ओके, नाइस नाइस, दैट्स ग्रेट। नेवर बीन टू नेपाल बट वन डे। नक्षत्र कैसे पता करें, आप देख सकते हैं ऐप में जाके, नक्षत्र लिखा होता है। आप लोगों का नाम भी नक्षत्रों पे होता है, ठीक है। जैसे हम देखते होंगे उसमें नाम होता है राशियों में कि मतलब देखा होगा आप लोगों ने, मैं बोल नहीं सकता, बड़ा अजीब ही बोलने में आता है वो, ठीक है। जैसे मेष राशि, अगर मैं वृष राशि की बात करूं तो ई उ ए ऐसे करके पूरा चलता है उसमें। ये सारे नक्षत्रों के चरण पे नाम रखे जाते हैं, ठीक है। ये भी एक अलग सब्जेक्ट है। हम लोग पुष्य नक्षत्र तो जो होता है वो हर महीने में आता है, बट पौष मतलब जनवरी, आप भी जनवरी वाली पूर्णिमा देखना मैम, तो जनवरी वाली पूर्णिमा जो होगी वो पुष्य नक्षत्र के आसपास पड़ती है, या तो एक दिन पहले पुष्य नक्षत्र होगा, एक दिन बाद पुष्य नक्षत्र होगा, ठीक है। और बहुत अच्छा होता है, बहुत ऑस्पिशियस पुष्य नक्षत्र होता है। शायद राम जी की जो राशि थी या लगन थी वो पुष्य नक्षत्र में थी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो पुष्य नक्षत्र को बहुत शुभ माना जाता है आफ्टर रोहिणी नक्षत्र, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र सबसे शुभ होता है, किसी को अपनी शादी करनी हो रोहिणी नक्षत्र में कर सकते हो, सबसे शुभ नक्षत्र होता है वो, ठीक है। ओके चलो, अब किसी कुछ प्लैनेट्स के बारे में पूछना है, सर शादी किससे और कब होगी, कैसे पता करें। ओके, ये तो कुंडली से पता लग सकता है, मुझे खुद नहीं पता था, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे नहीं पता मेरी शादी किससे होगी, बट ठीक है हो गई ठीक है। अपनी कुंडली मुझे पता था कि हाँ मुझे कैसी वाइफ मिलेगी, मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स पता थे, और मैंने उसको बताया भी था कि मतलब शी वॉज माई फ्रेंड अर्लियर, आई टोल्ड हर कि आई विल गेट मैरिड टू यू, शी वॉज नॉट बिलीविंग इट, बट या आफ्टर 2 years आई प्रूव्ड दैट आई एम गुड एट प्रेडिक्शन। मेरा सन मून दोनों पुष्य में, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। प्लूनो यार, इसके बारे में बिल्कुल, प्लूटो यूरेनस के नेपच्यून के बारे में बिल्कुल पढ़ के नहीं आया। 8th हाउस सैटर्न मरकरी मार्स एट हाईएस्ट डिग्री इन एरीज, क्या बात है भाई, सैटर्न भी है, मरकरी मार्स भी, बहुत बढ़िया। सर मैंने कुंडली में देखा था, वहाँ कह रहे हैं इसके बारे में बुरा लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बुरा कुछ नहीं होता किसी भी प्लैनेट का। देखो आप लोग ना इतना नेगेटिव मत करो, राशि इज अ डिफरेंट थिंग, प्लैनेट इज अ डिफरेंट थिंग, हाउस इज अ डिफरेंट थिंग। तीनों चीज़ें नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा, बट हर एक लाइफ को, जिंदगी को आप
केक वॉक समझ के नहीं जी सकते, कहीं ना कहीं परेशानी आती है। इवन प्लैनेट्स तक, जब सूर्य बेचारा तुला में होता है, वो भी नीच का होता है, वो भी अच्छा फील नहीं कर रहा होता, वो भी बोले कि भैया कुंडली देखो मेरी, बताओ कब तक बुरा समय चलेगा। चलेगा, उसे पता है, दे आर यूज टू इट। ठीक है, हर किसी का बुरा समय आता है, राम जी का भी बुरा समय आता है, कृष्ण जी का भी बुरा समय आता है। ठीक है, सबका बुरा समय आता है, हम तो इंसान हैं। ठीक है, कूल है। ठीक है, ओके गाइज, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। कल आप लोग बताओ, कल अगर आप लोग फ्री हो तो मैं कल भी लाइव आता हूँ, अगर आप लोग कल मतलब अगर बिजी हो गए तो फिर लेट्स सी। एनी एडवाइस फॉर 8th हाउस, मार्स, सैटर्न, मरकरी, एरीज। 8th हाउस में अगर मार्स भी है, सैटर्न भी है, मरकरी भी है, तो अपने दिमाग में जो चल रही लड़ाइयाँ हैं उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। एरीज में है तो फिर एक नियम फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जितना आप किसी भी चीज़ को डीप जाके सीखोगे, सर्वेश जी ऐसे लोगों को ना रिसर्च बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लोगों का रिसर्च में बहुत मन लगता है, मतलब उनको बाल के खाल तक जाने का मन करता है। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें करोगे, ऐसा कोई प्रोफेशन चुनोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मून मरकरी इन 6th हाउस इन 9 राशि, चंद्रमा भी है और मरकरी भी है 9th में, मतलब सजिटेरियस में। तो आपका ठीक है, पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, पेट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और इमोशंस का लॉर्ड 6 में बैठा है, उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, मदर से अच्छी बना के रखिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, चंद्रमा लग्नेश मंगल के साथ कैसे होंगे लगन में? कभी भी किसी का भी अगर चंद्रमा और मंगल साथ में बैठे होते हैं, इनकी बेस्ट बात ये होती है कि इनका मन बड़े नियम में रहता है। तो अगर ये किसी भी हॉबी को पिक करते हैं, कभी जिम में इनको जिम जाना है या कोई स्केड्यूल फॉलो करना है, ऐसा करने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड चंद्र मंगल योग, पता है, जब भी चंद्रमा और मंगल साथ में होते हैं। वर्गो असेंडेंट, किस चीज़ की बात कर रहे हो जनाब, समझ नहीं आ रहा। सैटर्न वीनस केतु कंजंक्शन इन 12th हाउस, वीनस बहुत अच्छा है, वीनस 12th हाउस में तो बहुत अच्छा है, केतु बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, एक बार आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल में ले जाएगा। ठीक है, एंड माई पार्टनर हैज़ 9th हाउस सन केतु मर्सरी मार्क सैटर्न इन पाइसेस। ठीक है, एक बार हम लोग डिटेल में चेक कर लेंगे। ठीक है, एनी एडवाइसेस सन मरकरी 1st हाउस विद लिब्रा, वीनस है तो बहुत अच्छा है, सूर्य भी है, दिक्कत है, फादर से अच्छी बना के रखिए। ठीक है, कूल। 8th हाउस में योग है, तब मार्स चंद्रमा कंजंक्शन लग्नेश है, मंगल मेष लगन। अच्छा, मंगल अगर 8th हाउस में है और मेष लगन में, हाँ, तो मतलब वही इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग क्या होते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मतलब या तो कोई चीज़ मना कर दोगे तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब कंट्रोल नहीं होता एक तरीके से ना किसी भी चीज़ पे। जैसे आप बोलोगे कि थोड़ा सा कम बात करोगे तो आप बात करना ही बंद कर दोगे। ठीक है, मतलब जबकि इंसान का मतलब है कि थोड़ा सा कम करना बंद। तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ऐसे लोग, बस ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, वीनस केतु इन 8th हाउस इन तुला लगना, वीनस केतु इन 8th हाउस इन तुला लगना, तो तुला से 8th हाउस जो हुआ वो टॉरस हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तुला से एयर साइन ही नहीं है, तुला से 11 12, हाँ, ये आपका बन गया पाइसिस में। पाइसिस में वीनस से बहुत अच्छा है, केतु है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आपको किसी ऐसे ऑफिस में जॉब करनी चाहिए जहाँ पे मेंटल वेलबींग की बात हो रही हो। मरकरी वीनस 3rd हाउस, मरकरी 3rd हाउस में अच्छा होता है, वीनस 3rd हाउस में थोड़ा सा मेहनत करवाता है। ऐसे लोग अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, शुक्र इन 6th हाउस विद 12 नंबर राशि, हाँ हाँ, 6th हाउस में अगर है तो बहुत अच्छा है, बट इसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, बट राशि बहुत अच्छी है। ठीक है, मार्स 2nd हाउस इन कैप्रिकॉर्न साइन बहुत अच्छा है। ऐसे लोग की वाणी में बहुत वो होता है, मतलब प्रभाव होता है। ठीक है, कई बार किसी को हर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बट यह है कि थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, इस चीज़ को यूज़ करें दूसरों को मोटिवेट करने में। मेरी कुंभ राशि है, जुपिटर और सैटर्न इन 10th हाउस। यार ये मैरिज वाली चीज़ें मैं कंसल्टेशन में, मैरिज के लिए वीनस केतु कंजंक्शन नेगेटिव क्यों कहते हैं? वीनस अच्छा है, केतु अच्छा नहीं है, बिकॉज केतु डिटैचमेंट देता है, इसलिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर केतु और वीनस साथ में, तो ऐसे लोग अगर भक्ति मार्ग पे जाते हैं तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन वीर्तन या साधु के साथ बैठ के गाने वाने गाना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। 7th हाउस वेकेंट, आप कौन सी राशि है वो बताइए। ओके, कूल है गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हम कल फिर से कनेक्ट करेंगे, एंड आई ट्राई टू कम लाइव टुमारो एज वेल। ओके।
थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।